बंगाल में आज ममता बनर्जी मुसलमानों को इस तरीके से बरगला के रखी है, अगर हमको नहीं वोट दोगे तो बीजेपी आ जाएगा। इसी डर और खौफ से कहीं ना कहीं मुसलमान अपने आप को बचाने के लिए टीएमसी को वोट देती है। अगर ममता बनर्जी के सरप्रस्त में शुभेंदु अधिकारी की इतनी औकात हो गई कि वो खुलेआम एमएलए को धमकी दे रहा है और इस तरीके की गंदी बयानबाजी कर रहा है जिसपे कोई एक्शन अभी तक रूलिंग पार्टी की तरफ से नहीं किया गया। जो टीएमसी के लीडर्स है, वो काउंसलर बोलिए, एमएलए बोलिए, ये लोग गुंडा राज चला रहे हैं। ये बीजेपी और टीएमसी दोनों मिल के ही पूरे हिंदुस्तान, पूरे बंगाल को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। तो मैं वार्ड नंबर 29 से इकबाल अहमद हमारे काउंसलर है कि अल्लाह रसूल की बातें करते हैं लेकिन पूरे तरीके से इलाके को गुंडा राज, वहां पे तो आप लोग ने सुना भी होगा, आए दिन चापड़बाजी हो रहा है। अच्छा, जो बेगुनाह है उसको सजा मिल रहा है, जो गुनहगार वो खुलेआम घूर रहा है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुश्ताक खान। आज हम बात करेंगे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की, जो लगातार पिछले कई साल से, जब से वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में गए हैं, लगातार जहर उगल रहे हैं, नफरत की बयानबाजी कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, मस्जिद के खिलाफ, चर्च के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं। लेकिन अब तो उन्होंने तमाम हदों को पार कर दिया है। अब तक तो आम मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब उन्होंने धमकी दी है कि 2026 में जब बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी तो जितने भी मुस्लिम एमएलएज हैं बंगाल के, तमाम मुस्लिम एमएलएज को मार कर भगाएंगे। बहुत बड़ी बात कही है। आम लोग तो निशाने पर थे ही, एमएलएज और एमपीज तो बड़े पावरफुल लोग होते हैं, उनको भी बीजेपी अब मारने की धमकी दे रही है। इस मुद्दे पर बंगाल में कोहराम मचा हुआ है, कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की वाइस चेयरमैन रुखसाना बेगम। क्या कहेंगे शुभेंदु अधिकारी ने जो ये शर्मनाक बयान दिया है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जैसे कि शुभेंदु अधिकारी ने अपनी बयान दी है, ये तो बीजेपी वैसे ही पूरी बर्बाद सरकार है, पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रखा है। लेकिन बंगाल में ऐसा कुछ है कि ये तो ममता बनर्जी की सरकार है। अगर ममता बनर्जी के सरप्रस्त में शुभेंदु अधिकारी की इतनी औकात हो गई कि वो खुलेआम एमएलए को धमकी दे रहा है और इस तरीके की गंदी बयानबाजी कर रहा है जिसपे कोई एक्शन अभी तक रूलिंग पार्टी की तरफ से नहीं किया गया। हमारे तरफ से, कांग्रेस की तरफ से अली इमरान रम्ज ने एक एफआईआर भी दर्ज करवाया है चाकुलिया में और इसका लगातार हम लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि बीजेपी को इतनी ताकत कहां से मिल गई जो आज खुलेआम बंगाल में धमकी दिया जा रहा है और मुसलमानों को टारगेट करते हुए जो आज एमएलए एमपी की बात होने लगी। तो आपका कहने का मतलब कि बीजेपी जो शुभेंदु अधिकारी जो धमकी दे रहे हैं, जो जहर फैला रहे हैं, वो टीएमसी के बल पर पीछे से उनका समर्थन। बिल्कुल, आप देखिए ये डराने का काम कर रहा है और क्योंकि मुसलमान, देखिए हमेशा मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है। बंगाल में आज ममता बनर्जी मुसलमानों को इस तरीके से बरगला के रखी है, अगर हमको नहीं वोट दोगे तो बीजेपी आ जाएगा। इसी डर और खौफ से कहीं ना कहीं मुसलमान अपने आप को बचाने के लिए टीएमसी को वोट देती है। लेकिन ममता बनर्जी का आज क्या रोल होना चाहिए? उनको, अगर वो बीजेपी के खिलाफ है तो उनको एक्शन लेना चाहिए था, अरेस्ट करवाना चाहिए था, लेकिन अभी तक उनका किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो आप क्या, ये पूरी आम जनता भी अब समझ रही है, सारे बंगाल के लोग समझ रहे हैं कि टीएमसी जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ गठबंधन चल रही है। लेकिन यहाँ पे सही बहुत खतरनाक बात है। आम लोगों को, आम मुसलमानों को रास्ते पर चलते हुए, ट्रेन में, बस में, ट्रेन में भी वाकया हुआ था, दाढ़ी वाले मुसलमान के ऊपर हमला किया। इस तरह के हमले हो रहे हैं जब से 2014 से बीजेपी की सरकार बनी है देश में। लेकिन इस तरह से एमएलएज को धमकी देना, असेंबली में खड़े होकर धमकी देना, तो बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक सूरत हाल है। हुकूमत को इसके खिलाफ तो एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो इससे तो शक एक होता है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? हमें ये शक नहीं, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये प्लान चल रहा है कि मुसलमानों के साथ, ये जो ममता बनर्जी जी जो है दिखाती हैं कि मैं मुसलमानों की नेता हूं, लेकिन वो मुसलमानों की नेता नहीं है। मैं भी एक मुसलमान हूं,
मैं भी बंगाल में रहती हूँ। आज देखिए बंगाल में मुसलमान, आज बीजेपी का तो नाम बदनाम है, बीजेपी खराब है, उसके सारे नेता ही बर्बाद है। लेकिन बंगाल में क्या हो रहा है, बंगाल में भी ममता बनर्जी आज बीजेपी को भी सपोर्ट कर रही है और ये दिखाती है कि मैं बीजेपी के खिलाफ हूं। लेकिन कहीं ना कहीं आज देखिए बंगाल में बीजेपी की जितनी भी सीटें हैं वो कैसे आई। आप अपने घर में किसी को एंट्री नहीं देंगी तो किसी की बाप की ताकत नहीं है वो हमारे घर में घुस जाए। लेकिन कहीं ना कहीं दीदी और मोदी का रोल सेम है, बस दिखावा के लिए मुसलमानों को डराया जाता है कि मुझे दीदी को वोट दो ताकि बीजेपी नहीं आए। लेकिन आप बताइए आज जो शुभेंदु अधिकारी की इतना हिम्मत कहां से आ गया, ये ताकत कहां से आया जो उनके हमारे सरजमी पे, बंगाल तो हमारी खुद की सरजमी है ना, यहाँ पे जहाँ पे ममता बनर्जी का हुकूमत है वहां पे खड़े होकर इस तरीके की बातें करते हैं और ममता बनर्जी चुप्पी साधे, इसका रीजन क्या है? कहीं ना कहीं सभी लोग समझ रहे हैं ये लोग मिली जुली भगत सरकार है, बस दिखावे के लिए मुसलमानों को अब भी वर्गलाया जा रहा है। टीएमसी के जो मुस्लिम नेता हैं, बड़े बड़े मुस्लिम नेता आजकल खासकर रमजान का महीना चल रहा है, बहुत सब अवतार पार्टी में नजर आ रहे हैं जी। तो कोई भी शुभेंदु अधिकारी के इस बयान के खिलाफ सड़क पर उतरता हुआ नहीं, बयानबाजी हो रही है, मीडिया में बयानबाजी, कुछ मेयर फिराद हकीम ने कुछ कहा है, हुमायूं कबीर तो अभी लगभग इनकी पार्टी में भी नहीं है, उन्होंने बयानबाजी दी, लेकिन सड़क पर उतरकर टीएमसी ने इसका विरोध नहीं किया है। तो ये तो आम जनता को समझने की बात है। कांग्रेस कहीं ना कहीं, ये सिर्फ बंगाल की लड़ाई नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस हर जगह लड़ रही है और दिखा रही है कि हमें हिंदुस्तान को बचाना है। और बंगाल में आज कांग्रेस की मतलब वजूद बहुत कम है, लेकिन जो भी है हम लोग लड़ रहे हैं और हर मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ जो टीएमसी की जितने भी नेता लोग हैं ये लोग अपनी रोटी सेकने में लगे, कोई किसी का नहीं है। और बीजेपी तो यूपी में कांड कर रहे हैं, यहाँ बंगाल में जो मुस्लिम लीडर्स भी हैं, जो टीएमसी के लीडर्स हैं, वो काउंसलर बोलिए एमएलए बोलिए, ये लोग गुंडा राज चला रहे हैं। ये बीजेपी और टीएमसी दोनों मिलके ही पूरे हिंदुस्तान, पूरे बंगाल को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और ये जो कहा गया, शुभेंदु अधिकारी ने जो कहा है, ये कहीं ना कहीं इन लोगों की अंदरूनी कुछ प्लान होगा कि तुम डराओ, मुझे वोट मेरे तरफ वोट आएगा। 2026 आने वाला है, असेंबली इलेक्शन होने वाला है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि असेंबली इलेक्शन से पहले फिर से वो डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, मुसलमानों को दिखाया जा रहा है डर की देखो आम मुसलमान तो छोड़ो बात, अब एमएलए एमपी भी महफूज नहीं है, सिक्योर नहीं है, तो हमको वोट दो, नहीं तो बीजेपी घर में घुस जाएगी, मारेगी। ये माहौल बनाया जा रहा है, आपको लग रहा है इलेक्शन से पहले का? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही माहौल, डर का माहौल बनाया जा रहा है, जो अभी मैं बोल कर गई हूँ कि रीजन यही है कि शुभेंदु अधिकारी जो है वो खुलेआम बोल रहा है कि हम मुस्लिम नेताओं को भी रोड पर खींच कर लेकर आएंगे। इसका मतलब ही यही, और जिसपे ममता बनर्जी कोई एक्शन नहीं ले रही, रीजन यही है कि मुसलमानों को डराकर फिर एक तरफा वोट टीएमसी की तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि मुसलमान अब अवेयर हो रहे हैं और उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। आने वाला कल जो है वो साफ साफ दिख रहा है कि होने वाला क्या है। आप मुस्लिम इलाके में रहती हैं, राजा बाजार नारकेलडांगा में रहती हैं, आपके इलाके में जो काउंसलर है वो भी मुस्लिम है और टीएमसी से हैं, तो ये जो बयान अभी आया है शुभेंदु अधिकारी का, इसके खिलाफ क्या वहाँ कोई प्रतिक्रिया, सड़क पर उतरे? देखिए हमारे इलाके के जो लीडर हैं, जो काउंसलर हैं, उनकी तो बात ही निराली है। 29 नंबर वार्ड जी, मैं वार्ड नंबर 29 से इकबाल अहमद हमारे काउंसलर है। बट मैं कहना चाहूंगी वो तो ऐसे काउंसलर है, उनके बारे में क्या कहा जाए, वो मतलब खुदा के स्पेशली बनाया उनको, क्या पता नहीं, ये तो पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो यही बनने की अल्लाह रसूल की बातें करते हैं, लेकिन पूरे तरीके से इलाके को गुंडा राज, वहां पे तो आप लोग ने सुना भी होगा, आए दिन चापड़बाजी हो रहा है। अच्छा, जो बेगुनाह है उसको सजा मिल रहा है, जो गुनहगार वो खुलेआम घूर रहा है, गुंडामू चल रहा है, नशे का तो आलम ही मत पूछिए। तो और अगर कोई एक्शन लेता है तो उसके अगेंस्ट खड़े हो जाता है। बहुत सारी बातें हैं। 29 नंबर वार्ड पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है।
और वहां के जनता जो है बहुत पीड़ित है टीएमसी से, लेकिन खामोश और डर का माहौल। अभी मैंने आपको बोल के रखा ना कि जो मुस्लिम लीडर्स है टीएमसी के, वो भी बीजेपी के गुंडों से कम नहीं है। तो शुभेंदु अधिकारी ने बयान दे दिया, टीएमसी की तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ कार्रवाई नहीं करेगी, कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस ने केस किया है, उसके बाद क्या होगा? क्या कांग्रेस कोर्ट जाएगी, रास्ते पर उतर कर आंदोलन करेगी? कुछ ऐसा प्लान है आप लोगों का? देखिए, बात ऐसा है कि हम लोग अभी एफआईआर किया गया है चाकुलिया में, उसके बाद माइनॉरिटी सेल की तरफ से आज एक हम लोग रैली भी करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग कांग्रेस की तरफ से हमेशा आवाज उठती रहती है और उठती रहेगी, और हम लोग जब तक उसकी अरेस्ट शुभेंदु अधिकारी को अरेस्ट नहीं कर लिया जाता तब तक हम लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, और आपका कहना है कि टीएमसी को इसका सपोर्ट है। तो जो मुसलमान जो देख रहे हैं, जिन्हें डराने की कोशिश की जा रही है, उन्हें क्या कहेंगे आप? बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी, देखिए, मुसलमानों का ईमान अल्लाह पे है और अल्लाह से बढ़कर कुछ नहीं है। और ये जो टीएमसी पार्टी, ममता दीदी जो आप लोगों को, पूरे मुसलमानों को बंगाल में वर्गला के रखी है कि मैं हूं तो आप लोग सिक्योर हो, तो ये गलत फहमी दूर कर लें, क्योंकि बीजेपी तो एक ऐसी पार्टी है, उसके बारे में कुछ बोलने ही लगता मुझे नॉनसेंस है, क्योंकि वो पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कहीं ना कहीं करी। लेकिन आप लोगों को सोचने की जरूरत है, और आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अब जागने की जरूरत है और आपको सोचने की जरूरत है कि हमारे बंगाल के लिए कौन सी पार्टी आपके लिए खड़ी उतरेगी, जो सेकुलर पार्टी है। एक तरफा हिंदू बीजेपी को और ममता दीदी मुस्लिम को जो ये करती, ये दोनों ही बेकार पार्टी है, क्योंकि ये पूरे बंगाल को बर्बाद करने का काम चल रहा है। ये आप लोगों को भी पता है, टीएमसी गुंडे इतने बढ़ चुके हैं, खुलेआम किसी मजबूर लाचार को पीट देते हैं, मार देते हैं, लेकिन किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाता। 2011 में जब ममता दीदी बंगाल में सरकार बनाने के लिए वो बहुत उत्साहित थी, तो उन्होंने कहा था कि मुस्लिम के लिए वो 3 चीजें उन्होंने कहा था। एक कहा था कि मैं 10,000 मदरसा ओपन करवाऊंगी, दूसरी बात कि उर्दू को सेकंड लैंग्वेज करवाएंगी, तीसरी बात माइनॉरिटी को 10% गवर्नमेंट सर्विस मिलेगा। लेकिन आप बताइए, उर्दू आज खत्म हो चुका है, सरकारी स्कूल बंद हो चुकी है। आज हमारे बच्चे, आप सर्वे कीजिए, पूरे बंगाल में खास करके मुस्लिम इलाकों में बच्चे फिर से जाहिल हो रहे हैं, क्योंकि गरीब आदमी के पास कमाई नहीं है, पैसा नहीं है, वो सरकारी स्कूल में पढ़ाते। जब सरकारी स्कूल बंद हो जाएगी तो बच्चों का भविष्य कहां जा रहा है? माइनॉरिटी में आप दिखा दीजिए कि 10% मुसलमानों को जगह दिया गया है, बिल्कुल भी नहीं। ये सब जुमलाबाजी था, और ना ही उन्होंने 10,000 मदरसा बनवाया। मदरसे बंद किए जा रहे हैं, और बंद किए जा रहे हैं। बहुत गंदे तरीके से राजनीति चल रही है। हमें सोचने की जरूरत है और हमें जागने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से आजादी की जंग से लेकर अभी तक आप लोगों के साथ है, साथ ही साथ रहेगी। आप लोग भी सोचने की जरूरत करें और हमारे साथ आगे बढ़े। आप लोगों के चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी, अब हम सब एक साथ होकर ये दिखा दे टीएमसी और बीजेपी को कि बंगाल के मुसलमान इतने कमजोर या बुजदिल नहीं है कि उन्हें किसी का सहारा लेना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं रुखसाना बेगम, पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की वाइस चेयरमैन। इनका आरोप है कि बीजेपी और टीएमसी के बीच में नूरा कुश्ती हो रही है। नूरा कुश्ती उसे कहते हैं, मतलब दिखावे के, देखने में लगेगा कि लड़ाई है, लेकिन हकीकत में लड़ाई नहीं होती। बीजेपी और टीएमसी की मिली भगत है। कोशिश ये है कि मुसलमानों को डराकर उनका वोट हासिल किया जाए। टीएमसी जो है बंगाल में सरकार बनाए और जो सेंट्रल में है बीजेपी की सरकार बने, ये साजिश चल रही है। इनका इल्जाम है, इनकी पार्टी कांग्रेस का इल्जाम है। और इसी नीति के तहत में 2026 का चुनाव आने वाला, करीब आने वाला, अब जो है डराने की, धमकाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। और उसी नीति के तहत में शुभेंदु अधिकारी ने मुस्लिम एमएलए को मार कर असेंबली से भगा देने की धमकी दी है। उसके खिलाफ इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है आंदोलन करेगी, सड़क से लेकर संसद तक, थाने से लेकर कोर्ट तक। उनके हम अगले स्टेप्स का हम भी इंतजार करेंगे और आपको बताएंगे कि कांग्रेस इस मुद्दे पर क्या क्या कर रही है। आदाब।